नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए, मीडिया जो भी नैरेटिव सेट कर रही हो या जिस नैरेटिव सेट करने में वो लगी हुई है, फिर विपक्ष मतलब बिहार में जो विपक्ष है वो जिस अंदाज में नीतीश और तेजस्वी को ले रहे हैं, भले ही मोदी और शाह बिहार में 50 जनसभा क्यों न कर लें, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी और नीतीश काम कर रहे हैं और जिस स्तर पर काम कर रहे हैं और जहां जहां समस्या है, एक एक छोट माइक्रो लेवल पर जिस तरीके से काम शुरू हो गया है, पूरी बीजेपी की टीम, पूरी मीडिया की फौज भी लग जाएगी तो इस महागठबंधन को 2024 के चुनाव में रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जिस मैक्रो लेवल पर काम कर रहा है महागठबंधन, उसका आइडिया शायद आपको नहीं लग रहा। सुशील मोदी जी को लग रहा है, लेकिन आप लोगों को लगता है नहीं लग रहा। मीडिया तो कोई मतलब, मीडिया में तो दूसरा ही नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ है, कह रहे सब विवाद है, ये हुआ है। देखिए, पिछले 10-15 दिनों के अंदर किस तरीके से नीतीश कुमार ने जो मैक्रो लेवल पर जो विवाद चल रहा था सरकार और अन्य इशूज को लेकर, उसको किस तरीके से वो समाधान कर रहा है, इसका अंदाज़ा शायद आप, या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये आप नहीं सोच रहे हैं। नियोजित शिक्षक वाला मसला हो, उसको कैबिनेट में ला लो तो मान लीजिए पहले से चीज़ें चली आ रही थी, लेकिन अब चीज़ें सामने हैं, उसमें भी कई तरह के संशोधन की बात हो रही है, लोग डिमांड भी कर रहे हैं और उसको लेकर सरकार गंभीर है। उस पर भी बातचीत हो रही है कि बीपीएससी वाले में जो कट ऑफ मार्क्स तक जो क्वालिफाई किए हैं उनको परीक्षा से वंचित कर दें। फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के पाठक का जो डंडा चला है, उस पर भी सरकार बातचीत कर रही है कि क्या बीच का रास्ता निकाले। इस तरीके से माइक्रो लेवल पर काम हो रहा है। मुखिया संघ, सरपंच संघ, इन लोग पिछले कई महीने से आंदोलन पर थे, उनसे मुख्यमंत्री खुद बातचीत करके समस्या का समाधान निकाले। आंगनबाड़ी सेविका सड़कों पर थी, लाठी खाई, FIR दर्ज हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री खुद उनको बुलाकर आंगनबाड़ी सेविका से बात की है, सबके साथ चाय कॉफ़ी पिया, आदान प्रदान हुई बातों का, उनकी बातों को माना गया और नेक्स्ट कैबिनेट में कभी भी आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है सरकार। इसी तरीके से रसोइया, देखिए ये सारे चीज़ें ऐसी हैं जो हर गांव में है। ये जो महिलाएं हैं हर गांव में है, रसोइया हर स्कूल में है। उसका मानदेय बढ़ाने पर सरकार ने सहमति दे दी है, उसका मानदेय बढ़ा दीजिए, आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय बढ़ा दीजिए, जीविका दीदी को और परफॉर्मेंस के आधार पर सुविधा बढ़ा दीजिए, जैसे आशा कार्यकर्ता है। मतलब इस तरीके के जो लाखों में जो सरकार के एम्प्लॉई हैं, देखिए पहले ही टोला सेवक और मरकज वाले का उन्होंने वेतन बढ़ा दिया है। दलित बस्ती में जो काम करने वाले लोग हैं उनका उन्होंने वेतन बढ़ा दिया है। मतलब सरकार का जो मशीनरी गांव-गांव में मौजूद है, उसको उस तक लाभ उन्होंने पहुंचा दिया है और काफ़ी ग्रास रूटेड ये काम वो कर रहे हैं, जिनको आक्रोश था सरकार से। और आप जानते ही कि आंगनबाड़ी सेविका से सहायिका, जीविका दीदी, रसोइया, ये सारी महिलाएं हैं और ये नीतीश का कोर वोटर है। नीतीश इसी वोटर के सहारे अभी तक जिसके साथ गए हैं उनको फ़ायदा मिला है और इस बात को नीतीश समझ रहे थे कि ये सारे वोटर उनके हाथ से निकल रहे हैं। लेकिन तमाम तरीके का जो कुछ भी डिमांड था, जिस आधार पर उन्होंने माना है, और नेक्स्ट कैबिनेट में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, सब कुछ मांगे उनकी पूरी कर दी जाएगी। आप समझ लीजिए कि इस लेवल पर काम हो रहा है। नौकरी की ही बात कीजिए, 1 लाख पहले, 1 लाख अभी नौकरी। फिर गांधी मैदान में उस तरीके से रैली का आयोजन हो रहा है, नौकरी रैली कह सकते हैं। पहली बार इतने बड़े स्तर पर मेडल लाओ, नौकरी पाओ की सफलतापूर्वक सबको नौकरी दे दिया गया सरकार के द्वारा। तो जो प्रशासनिक स्तर पर जो गुस्सा था, उस गुस्सा को लगभग नीतीश कुमार ने मिनिमाइज कर दिया है। अब बताइए, 10 वर्षों से प्रमोशन रुका हुआ था बिहार में SC ST वाले मामले को लेकर। इन्होंने
औपबंधिक प्रमोशन सभी को दे दिया। मतलब सरकार के जितने लोग थे, जिस तरीके से प्रमोशन हुआ है, 10 बरस से प्रमोशन रुका हुआ था। ये जो माइक्रो लेवल पर जो नीतीश कुमार कर रहे हैं और तेजस्वी जिस तरीके से राम चाहिए कि रोजगार चाहिए, मंदिर चाहिए कि आपको अस्पताल चाहिए, वो एक अलग अभियान चला रहे हैं। मतलब दोनों फ्रंट पे ये चीज़ें चल रही हैं और वो इतना साइलेंटली चल रहा है जिसका एहसास हमें लगता है कि न विपक्ष को है न मीडिया को, कि नीतीश और तेजस्वी कर क्या रहा है और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा 2024 के चुनाव में। ये इसका अंदाजा हमें लगता है कि इन दोनों को नहीं हो रहा है कि वो तमाम चीज़ें, और अभी एक बड़ा गेम तो बाकी है जिस पर तैयारी कर रही है सरकार। जितने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सवर्ण हैं, सबको लाखों रुपया उनके अकाउंट में भेजने की तैयारी अंतिम चरण में है। सारी की सूची तैयार हो रहा है, सारे का अकाउंट नंबर कलेक्ट किया जा रहा है, सीधे पैसा उसके अकाउंट में 2 से 3 लाख रुपया। तो आप 5 किलो अनाज दे रहे थे, किस तरीके से ये चीज़ों को आगे लेकर बढ़ रहे। इस तरीके के कई ऐसे काम इनका अभी सरकार का माइक्रो लेवल पर चल रहा है जिसका बड़ा इम्पैक्ट लोकसभा के चुनाव में पड़ेगा, ये तय मानिए, क्योंकि ये कम बड़ी चीज़ें नहीं है। आप रैली कर लीजिएगा, आप हर बूथ 5 यूथ कर लीजिए, लेकिन जो चीज़ें नीतीश कुमार और तेजस्वी कर रहा है, इसका तोड़ हमें नहीं लगता है कि बीजेपी के पास फिलहाल कुछ दिख रहा है।